बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि शहर का सफेद पोश गरीब तबका यूटिलिटी स्टोर पर अशिया ज़रूरिया सस्ती होने का मुंतज़िर है। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, दालें, चावल, घी, ऑयल सस्ता करने का मुतालबा किया है। अशिया ज़रूरिया महंगी होने से सफेद पोश तबके की कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद है, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी शहजाद। था जब यूटिलिटी स्टोरों पर अशियाए ज़रूरिया सस्ती हुआ करती थी और बहुत बड़ी तादाद सार्फिन की यूटिलिटी स्टोरों पर रुख करती थी। यूटिलिटी स्टोरों के अंदर भी और बाहर भी तिल धरने की जगह नहीं होती थी। अंदर भी सार्फिन की बहुत बड़ी तादाद मौजूद हुआ करती थी और बाहर भी कतारें होती थी। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है, पर कोई गाहक नज़र आता है और ना ही यूटिलिटी स्टोरों के बाहर कस्टमर्स नज़र आते हैं। यहाँ पे कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या यूटिलिटी स्टोरों पर और ओपन मार्केट के अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कोई फ़र्क अब बाकी रह गया है कि यहाँ पे उन्हें रिलीफ मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। खान साहब ये बताइएगा, आप यहाँ पे अशिया ज़रूरिया ख़रीदने आए हैं, तो यहाँ पे आने का तो बुनियादी तौर पर मकसद यही है कि चीज़ें सस्ती मिल जाएँ। यहाँ की कीमतों में और ओपन मार्केट की आम स्टोरों में कितना फ़र्क है? ये तकरीबन 10 से 15 रुपया फ़र्क है। आप दुकानों पे, स्टोरों पे, इचरे में चले जाएं, ये अब लिखी हुई है 652 रुपये, वो आपको देगा 600 रुपये की दे देगा। 10-15 रुपये का फ़र्क है मार्च। बड़ा पहले देखते थे लोगों का रश होता था, आप 2-4 गाहक नज़र आते हैं, इसकी क्या बड़ी वजह है? इसकी वजह यही है कि लोग, गांव के लोग आए हुए हैं, उनको कुछ सहूलत वहाँ से मुयस्सर है। मैं तो यही देख रहा हूँ लाहौर के अंदर कि तमाम लोग गांव के आए हुए हैं, शहर के लोग मुझे दिखाई दे नहीं रहे। लाहौर के अंदर शादमान हो, इचरा हो, शहर का जो गरीब तबका है उसकी अफोर्डेबिलिटी है परचेजिंग करना? नहीं, वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, समझें आप। 1 टू ऑल ही उनका फैमिली जो है ना ख़त्म हो चुकी है। कोई यतीम हो, गरीब हो, वो अफोर्ड नहीं कर सकते ये सामान। ये पता नहीं कैसे गुजारा कर रहे हैं खाने के लिए। 6 से 48 रुपये का 10 किलो का थैला था तो लोग कतारों में लग के लेते थे, अब 1420 का है। हाँ, वो कहने की बात है, हाफ इन्होंने ज़्यादा कीमतें कर दी हैं। कंट्रोल करने वाला कोई है नहीं, ना वज़ीर आज़म साहब कर रहे हैं, ना गवर्नर साहब कर रहे हैं, ना वज़ीर आला कर रहा है, और ना ये कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, कोई तवज्जो नहीं दे रहा। सब सुनते हैं, हमने कई दफ़ा ऐसे ही 42 है और चैनल हैं, वहाँ पे भी बात की, किसी ने तवज्जो दी नहीं अभी तक। मुझे 50 साल हो गए हैं लाहौर के अंदर रहते हुए। आपने मेरा नाम सुना है, मैं इचरे का रहायशी हूँ। आज तक मेरे पास कोई आदमी आया ही नहीं है कि जी क्या हो रहा है। यहाँ से जो शहरी हैं वो ये कह रहे हैं कि जो यूटिलिटी स्टोर हैं कम से कम इन पर अशिया ज़रूरिया सस्ती होनी चाहिए। बारहा इस हवाले से मुतालबात शहरी करते आए हैं, लेकिन हुकूमत जो है इनकी बातों पर, इनके मसाइल पर। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। गुज़िश्ता 1.5 माह में रोटी की कीमत में 25% हो चुका है। कीमतों में इजाफा भी गिराम फरोशी पर काबू पाने में मुआविन साबित नहीं हुआ। रोटी की कीमत में 2 रुपए इजाफे के बाद 20 रुपए की हो चुकी है। बसाम सुल्तान से इस हवाले से बात कर लेते हैं। जी बसाम। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता चंद माह में रोटी की कीमत में जो है वो 25% तक जो है वो इजाफ़ा देखने में आया, लेकिन ये जो इजाफ़ा है ये भी इस गिरां फरोशी पर जो है वो काबू पाने में मुआवन साबित नहीं हो रहा। जो शहर में जो तंदूर हैं वहाँ पर अब तक जो है वो रोटी 25 रुपये तक पर जो है वो फ़रोख्त हो रही है। चंद रोज़ कबल जो है वो DC लाहौर की जानिब से नोटिफिकेशन किया गया और रोटी की कीमत में जो है वो 2 रुपये मज़ीद इजाफे के बाद रोटी की कीमत जो है वो 20 रुपये हो गई, लेकिन अब तक तंदूरों पर जो है वो 25 रुपये तक पर जो है वो फ़रोख्त हो रही है। जो नान है उसकी सरकारी कीमत जो है वो अब 25 रुपये मुख्तस है, लेकिन जो तंदूर हैं वहाँ पर 30 रुपये तक पर जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह हम बाकी भी जो अशिया खुरनोश है उनकी कीमतों में भी जो है वो होशरुबा इजाफा देखने में आया। जो मटन और बीफ है इसकी कीमत में जो है वो 100 रुपये तक का जो है वो इजाफा देखने में आया। मटन जो है वो अब 1600 रुपये, जबकि बीफ जो है वो 800 रुपये पर जो है वो फ़रोख्त होगा। इसी तरह जो दाल चना है उसकी कीमत में 10 रुपये का इजाफा देखा गया। दाल मसूर जो है वो 50 रुपये, दाल माश जो है वो 20 रुपये इजाफा देखा गया, जबकि दाल मूंग में जो है वो 30 रुपये तक का इजाफा देखा गया। जो दाल चना है वो भी उसमें भी 20 रुपये का इजाफा देखा गया और अब जो है वो तकरीबन 340 रुपये की जो है वो फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह बेसन की कीमत में भी जो है वो 15 रुपये तक का इजाफा देखा गया, लेकिन जो रोटी है उसकी कीमत में इजाफे के बावजूद जो है वो ग्राम फरोशी पर ताहाल जो है वो काबू नहीं पाया जा सका।
शहर में 77 के करीब जो है वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं जिनकी ये जिम्मेदारी है कि ये जो ग्रां फरोशी है इस पर काबू पाया जाए, लेकिन अब तक जो है वो ग्रां फरोश माफिया बेलगाम है और ज़िले इंतज़ामिया इसको काबू पर करने में जो ग्रां फरोशी है उसमें बिल्कुल जो है वो नाकाम दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया वसाम हमारे साथ थे तफसील नागा। फ्रेंड्स ऑफ पुलिस एंड वेलफेयर ऑफ पुलिस सेमिनार का इनेका जो कि आपने बराह रास्त मुलाहिजा किया। अभी आगे बढ़ें और आपको बताएं कि शेख ज़ैद अस्पताल में आउटडोर की बंदिश का आज छठा रोज़ है और आउटडोर में हड़ताल से इलाज मुआवजा बदतरीन तातुल से दो चार है। इलाज की सहूलत तातुल से दो चार होने पर मरीज ख्वार हो रहे हैं। डॉक्टर्स और तिबी अमले को 2 माह से तनख्वाह ना मिलने पर यह एहतजाज किया जा रहा है। मुतालिबात पूरे ना होने तक इसी तरह हड़ताल जारी रखेंगे। डॉक्टर्स और अमले की जानिब से यह तंबीह दे दी गई है। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि डॉक्टर्स और अमले की जानिब से क्या कहा जा रहा है, क्या कोई मुज़ाकरात अभी तक हो पाए हैं या नहीं। जी जाहिद चौधरी। जी, ये शेख ज़ैद अस्पताल में जो है वो इस वक्त बदतरीन सूरत हाल है कि वहाँ पे इलाज मुआवजा जो है वो 6 रोज से बदतरीन तातल का शिकार है, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं इसके साथ साथ नर्सेज और पैरामेडिक्स पर मुश्तमिल ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से आज 6 रोज से जो है वो आउटडोर में हड़ताल की गई है और इस हड़ताल की वजह से जो है वो मरीज जो है वो ख्वार हो रहे हैं, लेकिन अभी तक इस मसले का कोई तदारक नहीं किया गया। शेख ज़ैद अस्पताल क्योंकि वफाक के ज़ेर इंतजाम अस्पताल है, जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पे जो है वो अभी तक किसी ने भी जो है वो इन मुजाहिरीन से एहतजाज करने वाले डॉक्टर्स या अमले से रब्ता नहीं किया, जबकि दूसरी जानिब इस डॉक्टर्स का और अमले का कहना है कि उन्हें 2 माह से तनख्वाह नहीं मिली। इसके साथ साथ उनका कहना है कि वर्किंग कंडीशन अस्पताल में बहुत बुरी है, मशीनरी तिब्बी आलात जो है वो खराब हैं, अद्वियात दस्तयाब नहीं है, ना ही इलाज मुआवजे की फराहमी का कोई माहौल है और ना ही वो मुआशी जो है वो इस्तेकाम का जो है वो उनको भी कोई जो है वो इस वक्त फील है और उस तनख्वाह ना मिलने की वजह से वो जिस बहरान का शिकार हैं उसमें वो मजीद काम नहीं कर सकते। इस वजह से ये 6 रोज से जो आउटडोर की बंदिश है इसको ग्रैंड हेल्थ अलायंस जो है वो तब तक जारी रखने के अज़म का इजहार कर रहा है जब तक उसके मुतालबात पूरे नहीं होते, लेकिन इसका तमाम तर खमियाजा जो है वो गरीब मरीज भुगत रहे हैं, क्योंकि मरीज जो है वो यहाँ पे इलाज के लिए रोजाना आते हैं। जाहिद चौधरी हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे मजीद तफसीलात जानेंगे। दूसरी जानिब डेंगू की सूरत हाल पर बात करें तो लाहौर में डेंगू बुखार के 40 नए मरीजों की तस्दीक हुई है और डेंगू बुखार में मुब्तला 30 मरीज बदस्तूर अस्पतालों में जेर इलाज हैं। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं जाहिद चौधरी से ही जान लेते हैं। जी जाहिद चौधरी। जी, शहर में जो डेंगू वायरस है उसके हमले न सिर्फ जारी हैं बल्कि उनकी शिद्दत जो है वो बदस्तूर बरकरार है और अभी तक जो है वो इस मरतबा जो डेंगू का जो स्प्रेड है आ रही गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी 40 नए मरीजों की सरकारी तौर पर तस्दीक की गई है लाहौर में और सरकारी तौर पर ही लाहौर के अस्पतालों में जो है वो बताया जा रहा है कि 30 डेंगू बुखार में मुब्तला मरीज जो हैं वो बदस्तूर जेर इलाज हैं। दूसरी जानिब अब जो मच्छरों की अफजाइश है जिसकी वजह से जो है वो ये केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो बदस्तूर जारी है, उस पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। गुज़श्ता रोज भी जो है वो मजीद 350 मकामात से लार्वा बरामद हुआ है जिसको तलब किया गया, लेकिन ये लार्वा मिलने का सिलसिला जो है वो गुज़श्ता 3 माह से मुसलसल जारी है और इसमें अभी तक जो है वो कमी देखने में नहीं आ रही कि लार्वा साइडिंग जो है वो कंप्लीट हुई हो या मच्छरों की कमी हुई हो, जिसकी वजह से पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट मजीद केसेस जो है वो रिपोर्ट होने के संगीन खतरे का इजहार कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में नुमाया पोजीशन। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी दुनिया की 1000 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में शामिल है। पब्लिक सेक्टर पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में 9वीं और यूनिवर्सिटीज़ में 3रे पोजीशन पर है। यूनिवर्सिटी ने बैनुल अक़वामी आउटलुक में दुनिया भर में 667वीं पोजीशन हासिल की है। इमरान यूनस से बात कर लेते हैं। जी इमरान यूनस। जी रिदा, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज जो है इसने भी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में नुमाया पोजीशन जो है वो हासिल कर ली है और जो ताज़ा तरीन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई है उसके मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज जो है ये दुनिया की 801 में से 1000 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में शामिल हो गई है और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियों में जो पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें 9वीं पोजीशन हासिल की है और इसी तरह जो पाकिस्तान भर में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं
उनमें तीसरी पोजीशन युवास ने हासिल कर ली है। और इसी तरह अगर पंजाब की जामियात के हवाले से बात की जाए तो युवास ने बैनुल अक़वामी आउटलुक में दुनिया भर में 767वीं पोजीशन जो है वो हासिल कर ली है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान यूनुस हमारे साथ आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।